Good morning, everyone. As you know, our two chapters are completed now. Now, our third and in your NCERT book, it is your fourth chapter. It is from that's name is heat. Okay. Today we will discuss about heat. Heat means, as you know, कि गर्मी या आपको ऊष्मा एक तरीके से कहाँ से मिलती है, क्या होता है, कैसे हम कोल्डनेस, कैसे हम हॉटनेस मेजर करते हैं. क्लियर. सो टुडे आवर टॉपिक इज हीट. ओके. नाउ फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये वर्ड सुनते ही सबसे पहले क्या चीज़ जनरेट होती है. दैट मीन्स हीट मीन्स सबसे पहले आप सोचते हो कि आप दिन भर में हीट, जैसे ही आप बाहर निकलते हो सबसे पहले हीट कौन दे रहा होता है आपको. दैट इज योर अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, दैट इज सन. ओके. या फिर अगर आप हीट से समझते हैं तो कोई चीज़ अगर गर्म है तो आप कहते हैं दिस इज हीटिंग अप. ओके. या कोई भी गर्म पानी है, कोई भी चीज़ जो भी गर्म होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हीट. क्लियर. नाउ फर्स्टली वी जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हीट. Heat is a energy. Clear? Heat is a energy. That heat is a form of energy. It warms up the things and we can use heat to do works. Clear? So as you know, heat is a form of energy. ये एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम किस तरीके से यूज करते हैं कि किसी भी चीज को गर्म करने के लिए हम इस एनर्जी का यूज करते हैं. क्लियर. और इस एनर्जी का यूज हम कोई भी वर्क करने के लिए करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी लोग क्या करती हैं, खाना बनाती हैं या नहीं बनाती हैं, तो वो क्या चीज़ यूज कर रही हैं, गैस. गैस में से क्या होता है, हीट जनरेट होती है. क्लियर. गैस को जैसे आप जलाते हो लाइटर से, वो क्या करता है, हीट जनरेट करने लगता है और उसी पर आपका खाना पकता है. क्लियर. सिमिलर थिंग, आप जो डेली बेसिस में कपड़े धोते हो, ऊपर डाल के आते हो, वो सूखते कैसे हैं, बिकॉज ऑफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ दैट इज सन. सन की वजह से वो कपड़े में क्या होता है, हीट जनरेट होती है और जो उसका पानी होता है वो सूख जाता है. क्लियर. सो यू अंडरस्टैंड अबाउट हीट. ओके. सो नाउ हियर इज अ एक्टिविटी फॉर यू दैट यू हैव टू जस्ट पुट a bucket of warm water, not so much warm, a little bit warm, and a bucket of cold water. Okay. Now you have to just put your hand in both the buckets one by one. पहले आप अपना हाथ गर्म पानी में डालोगे, फिर बताओगे कि आपको कैसा लग रहा है. फिर आप अपना हाथ ठंडे पानी में डालोगे, तब आप बताओगे कि आपको कैसा महसूस हुआ. So as you do the activity, you just understand, you just touch the things and you can understand what is hot or what is cold. Okay. So similar thing is here, as you just listen the things. cold coffee, तो cold coffee क्या होती है, कोई भी चीज जो मिल्क आप ठंडा कर देते हो, उसको टच करके देखते हो, that is cold. Clear. As similar thing, मैगी अगर मैं कहूँ तो मैगी आपको कैसे सर्व होती है, हॉट, गरम गरम. क्लियर. सिमिलर पिज्जा, दैट इज ऑल्सो हॉट. क्लियर. जब वो आपको सर्व होता है दैट इज हॉट. आप ये सब चीजें कैसे बता देते हो, यू जस्ट सिंपली टच द थिंग्स एंड यू कैन एक्सप्लेन व्हाट इज हॉट और व्हाट इज कोल्ड. सिमिलरली इफ यू जस्ट डिप्ड अ स्पून इन अ टी एंड जस्ट व्हेन यू टच दैट इज ऑल्सो, स्पून को डाला फिर निकाल के अगर आपने टच करा उसको, दैट इज ऑल्सो हॉट. ओके. सो व्हाट इज कि अगर आप कई चीज़ों को तो आप टच करके बता सकते हो कि दैट इज हॉट एंड दैट इज कोल्ड. ओके. बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते. अगर कहीं सपोज कहीं पर कोई हीटर जल रहा है, ठीक है, हीटर का स्विच ऑन है, वो गर्म है, क्या आप उसको टच कर लोगे, नो. क्लियर. सिंपली देन आप कैसे बताते हो कि वो गर्म है, क्यों, क्योंकि वहां से हॉट एयर आपके पास आ रही होती है, हॉटनेस को आप महसूस कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट थिंग, एक और चीज होती है जिससे हम किसी भी चीज की हॉटनेस
या कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं, एंड दैट इज टेम्परेचर. ओके, नाउ व्हाट इज टेम्परेचर? अगर कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है. हम कहते हैं अब जाड़ों में ठंड बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं टेम्परेचर बहुत कम हो गया है. क्लियर? सो टेम्परेचर इज अ यूनिट या डिग्री ऑफ मेजरनेस ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट हो या आपका एनवायरनमेंट हो, किसी भी चीज में हॉटनेस या कोल्डनेस को अगर आप मेजर करोगे तो आप किससे करोगे? दैट इज योर टेम्परेचर. ओके, जैसे आजकल गर्मी ज्यादा बढ़ रही है तो आप कह रहे हो आजकल 38 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर चल रहा है. क्लियर? तो 38 डिग्री सेल्सियस क्या है? दैट इज इट्स टेम्परेचर. ओके, नाउ ये टेम्परेचर को हम मेजर किन यूनिट्स में करते हैं? सपोज अगर आपने कोई एक लाइन खींची, ड्रॉ करी अपनी कॉपी पे, तो आप उसको क्या करते हो, कैसे मेजर करते हो? अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि ये एक लाइन है, आपको बताना है कि ये कितनी लंबी है, तो आप कहते हो इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. कहते हो नहीं कहते हो? दैट मीन्स उस लेंथ को मेजरिंग यूनिट क्या है? आप कहते हो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ. क्लियर? सिमिलरली टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? दैट इज डिग्री सेल्सियस. इसको क्या बोलते हैं? सेल्सियस. एंड इट इज फॉरेनहाइट. क्लियर? अंडरस्टैंड दैट? सो यू कैन मेजर द टेम्परेचर आइदर इन सेल्सियस और इन फॉरेनहाइट. सिंपल एज अगर हमसे कहा जाता है कि अगर आपको बुखार है तो आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? आप एक थर्मामीटर होता है आपके पास, आप उसको लगाते हो और कहते हो कि मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है दैट इज अबव देन 100 डिग्री सेल्सियस. तो वो क्या हो गया कि हमको बुखार हो रहा है. ठीक है, यानी कि हमारी बॉडी गर्म हो रही है. क्लियर? सिंपल. अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री Fahrenheit. 98.6 degree Fahrenheit. It is your normal body temperature. Okay.